नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंत्रों के बारे में कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि मंत्र के बारे में बता तो देते हैं, पूरी वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो लगभग ले जाते हैं, लेकिन एंड में भी नहीं बता पाते कि मंत्र होते क्या हैं और क्या होता है। बस मंत्रों के नाम तो बता देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि मंत्र किस चीज़ के लिए प्रयोग करे जाते हैं, किस चीज़ और कैसे सिद्ध होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस बारे में नहीं बताते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंत्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मारण मंत्र, वशीकरण मंत्र, सिद्धि मंत्र और काफ़ी देवी देवताओं के मंत्र होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सुरक्षा मंत्र के बारे में, जो कि स्वयं बालाजी महाराज का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। दोस्तों, ये जो मंत्र है ये शरीर को बांधने के लिए होता है, जिससे कि कोई भी हवा, धूल या ऊपरी बाधा हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए या हमारे संपर्क में ना आ पाए। इसलिए मैं आपको यह मंत्र के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ये कैसे सिद्ध होगा और कैसे प्रयोग करा जाएगा इस मंत्र का, मैं आज आपको इस बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मंत्र 1001% सिद्ध मंत्र है, लेकिन इसको आपको अपना बनाने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा। ये क्योंकि इसमें ऐसा होता है दोस्तों, कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले दोस्तों आपको अपनी सुरक्षा के लिए मंत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यदि आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपका शरीर का बंधन होना अनिवार्य है। क्योंकि काफ़ी सारे मंत्र होते हैं, जैसे कि जिस स्थान पर आप मंत्र की कोई सिद्धि कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं उस जगह को भी बांधा जाता है, उस जगह का भी कीलन करा जाता है, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति आप पर अटैक ना करे, ठीक है, आपके संपर्क में ना आए। इसलिए मंत्रों का होना आपके पास बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखे, लोग मंत्र तो बता देते हैं लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं बता पाते हैं और पूरी जानकारी भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग पूरी जानकारी आप लोगों के पास नहीं होगी तो आप उस चीज़ का प्रयोग कैसे करेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करा है इस चीज़ पर कि लोग अक्सर वीडियो बना तो देते हैं लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि मंत्र के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं मंत्र आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र 108 बार यानी कि 108 बार आपको उसका जाप करना होगा। दिन में एक माला, चाहे तो आप सुबह को कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान करना होगा, इसके कुछ नियम कानून हैं जिसका आपको संपूर्ण रूप से पालन करना होगा। यदि आप इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो ये मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा और आपका किसी भी कार्य में आपकी सहायता नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले आपको तो ये मंत्र अपना करना पड़ेगा। हमारा तो सिद्ध है, लेकिन सिद्ध मंत्र किसी और को देना, यदि मैं आपको वो मंत्र आपको दे दूँ, उस मंत्र को आपको अपना बनाने के लिए यानी कि अपने कार्य करने के लिए, अपना शरीर कीलने के लिए उस मंत्र को आपको अपना करना होगा। तो सबसे पहले मैं उसकी आप लोगों को विधि बता देता हूँ। विधि क्या है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उस मंत्र की सबसे पहले विधि ये है कि ये आपको मंत्र 108 दिन तक लगातार जाप करना है। लगातार का मतलब ये नहीं कि सुबह बैठ गए और 108 दिन तक नहीं, लगातार का मतलब मेरा यह है कि 108 दिन तक आपको इसका जाप करना है। और ये जाप कैसे होगा, जैसे कि कम से कम आपको इसकी 11 माला प्रतिदिन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, 108 दिन तक जाप करना है, ठीक है। और इसका मंत्र का जो दिन में 11 माला, यानी कि अब दिन ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह को कर लीजिए यदि आपके पास समय है तो, या आप शाम को भी बैठकर कर सकते हैं। और इस नंबर 2, इसकी दूसरी विधि ये है, लंगोट का आपको पक्का रहना पड़ेगा। यानी कि आप संभोग वगैरह नहीं करोगे बिल्कुल भी, चाहे आप शादीशुदा हो या आप कुंवारे हो, आप इस चीज़ का
प्रयोग नहीं करोगे, इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको संपूर्ण रूप से एक तरीके से 108 दिन तक बाल ब्रह्मचारी रहना है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी आप लोग मुझे कमेंट करके फिर बाद में कहें कि आपने ये मंत्र बताया था, ये हमारा काम नहीं कर रहा, हमने सिद्ध कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये मंत्र जब भी काम करेगा जब संपूर्ण रूप से तन मन और धन से इसे करेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही है कि इस चीज़ का गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको देखिए विशेष रूप से कह देता हूँ कि इस चीज़ का गलत प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और इस मंत्र को किसी को भी ना बताएं। ये आपकी पूजा गुप्त होगी। गुप्त का मतलब ये है कि यदि आप इस मंत्र को सिद्ध करते हो तो आप एकांत जगह का चयन कर लीजिए। इसमें कोई बाहर या नदी किनारे या शमशान में या मरघट में या कब्रिस्तान में आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपने घर में ही एकांत में ये मंत्र सिद्ध करना है। और जब भी आप मंत्र सिद्ध करने बैठो, यानी जब आप ये मंत्र जपने बैठो, तब आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान करें कि आपके आसपास कोई भी ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी ऐसा ना हो कि आप कमरे में बैठकर मंत्र पढ़ रहे हो, जाप कर रहे हो और पीछे से आपकी मम्मी या पापा या आपकी बहन या आपका भाई आपको आवाज़ लगा रहा है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना। पर मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस मंत्र को शाम के टाइम सिद्ध करें। समय मैं आपको बता देता हूँ। इसका समय 10 बजे से स्टार्ट होगा और 12 बजे तक का इसका समय है, यानी कि 10 और 12 के बीच में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला मैंने आपको बताई दी है, आपको 11 जाप करनी है और 108 दिन तक करना है। 108 दिन जब आपके हो जाएंगे तो जो 108वां दिन जो होगा उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं अब इसका तीसरा नियम बता देता हूँ। तीसरा नियम इसका यह है कि इसमें क्या क्या भोग प्रसाद लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ भी आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका कोई भोग प्रसाद नहीं होता है। बस आपको डेली प्रतिदिन नहाना है, नहा धोकर ये काम करना है, ये मंत्र जपना है। कभी आप लोग ये सोचे कि आज नहा लिए और फिर नहीं नहाते, नहीं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा और यही सलाह दूंगा कि क्योंकि मैंने देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सिद्ध करा है उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों इसका चौथा नियम ये है कि आपको लाल रंग का आसन लेना है। जी हाँ, लाल रंग का। अब लाल रंग का ये कपड़ा भी ले सकते हो और या एक आसन भी खरीद सकते हो, मार्केट में मिल जाता है जिस पर पूजा पाठ का ये सामान होता है। और दोस्तों विशेष रूप से इसमें आसन में ये ध्यान करिएगा कि ये आसन जो हो ये सिला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें सिलाई का प्रयोग नहीं रहना चाहिए। ये बिना सिला हुआ आसन होना चाहिए। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लाल कपड़ा ले सकते हैं। लाल कपड़ा आप सोचोगे कितना लेना है, तो आप लाल कपड़ा 5.25 मीटर कम से कम लें, क्योंकि आसन जो होता है हालांकि उसके लिए तो अलग से ही बताया गया है, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप 5.25 मीटर का कपड़ा लें और उसी का ही आसन बनाएं, लेकिन उस पर सिलाई का प्रयोग ना करें, उसे सिलवाए नहीं। उसकी सिर्फ इसी जैसे कपड़ा लेते हैं उसी तरीके से तय बनाकर अपने हिसाब से बनाकर कि आप कितनी जगह में बैठ सकते हैं उसी हिसाब से उसको बिछाकर उस पर बैठ जाएं। दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें माला कौन सी इस्तेमाल होगी, यानी कौन सी प्रयोग में आएगी। इसमें रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला ये जाप करनी है। और इसका विशेष रूप से ये भी ध्यान करें कि ये माला ज़मीन में टच नहीं होनी चाहिए। जब आप माला जाप करना शुरू करें तो वो माला आपके सीने की तरफ होनी चाहिए, यानी कि लगभग आपकी गर्दन से थोड़ी नीचे, लेकिन वो माला ना ही आपके शरीर से ना ही आपके ज़मीन से टच होनी चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नंबर 6, अब नंबर 6 क्या है? देखिए नंबर 6 बड़ा विचित्र है और इसको तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। नंबर 6 ये है कि जब आप ये मंत्र जाप करोगे तो सबसे पहले यानी कि जब आप ये मंत्र जाप करने के लिए बैठोगे, सबसे पहले अपने मंदिर के आगे बैठोगे, फिर वहीं आप क्या नाम है अपने जोत बत्ती जो भी करते हो। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। मैं आपको देखिए इस वीडियो में आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने कैसे करा है। मैं इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने तो देखिए इसी तरीके से करा है कि मैंने मंदिर के आगे बैठकर करा है। लाल रंग का आसन था, बाकी तो वो सब चीज़ सेम है, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया है और उसके बाद अपने घर के पितरों का, घर के जो हमारे पितर हैं, तीसरा हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं उनका, चौथा गणेश जी की माला। ठीक है, तो यानी कि सबके मैंने नाम लेकर ही मैं उस पूजा पर बैठा हूँ। क्योंकि देखिए सबसे प्रथम तो आपको गणेश जी का ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने एक माला जो है गणेश जी की निकालें। ठीक है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः।
तो इस तरीके से एक माला गणेश जी की निकालें, फिर गुरुदेव की निकालें। यदि आपका गुरु नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे गुरु हैं आप उन्हें अपना गुरु मानकर ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी मंत्र हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अच्छे कार्य के लिए हो या बुरे कार्य के लिए हो, गुरु होना अनिवार्य है। बिना गुरु के ये ना करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको, देखिए हर कोई वीडियो में यही कहता है कि बिना गुरु के ना करें। एंड में जाकर आपको पूरी वीडियो दिखाएगा 10-15 मिनट की, लेकिन एंड में जाके वो आपसे ये कह देगा कि बिना गुरु के ना करें, गुरु बनाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, 1001% की मैं गारंटी देता हूँ, ये मंत्र सिद्ध होगा और आप कर दिखाओगे और आप कमेंट में मुझे बताओगे भी। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि आपका गुरु यदि नहीं है तो आप हमारे गुरु को अपना गुरु बना सकते हैं। और वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है। जब आप सबसे प्रथम गणेश जी की माला कर लेंगे, एक माला ओम श्री गणपताय नमः, उसके बाद आपको गुरुदेव की माला करनी है। अब आपको गुरुदेव की तो माला पता नहीं है कि कैसे करनी है, करनी इसी तरीके से है। उसमें सिर्फ क्या कहना है, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो आपको सिर्फ इतना कहना है। और ये जब माला आपकी पूरी एक हो जाए, 108 बार जब आपका जाप यह हो जाए, उसके बाद कहना है आपको 3 बार, गुरु का आदेश, गुरु का आदेश, गुरु का आदेश, बस। तो समझ लीजिए हमारे जो गुरु हैं वो आपके मंत्र के सिद्धि के लिए स्वयं आपकी सहायता करेंगे और आपको आगे मार्ग दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि हमारे जो गुरु हैं, यदि कोई उन्हें गुरु बनाए या ना बनाए, ठीक है, लेकिन वो गुरु ऐसे हैं कि उनका नाम लेते ही मेरे कार्य बन जाते हैं। काफ़ी लोगों के भी कार्य बने जिनको भी गुरु भी नहीं बनाया है, लोगों ने हमारे गुरु को गुरु धारण नहीं किया है, तब भी उनके कार्य बनते हैं। तो यदि आप गुरु धारण करना भी चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो गुरु हैं उनका चोला पूरा हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी समाधि में, वो अपनी समाधि में लीन हो चुके हैं, काफ़ी समय भी हो गया है। लेकिन आज भी वो मेरे साथ हैं और मेरे कार्य बनते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे कार्य नहीं बनते। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आपके भी कार्य बने। अगर आप कहीं भी अटकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, अपना निवास स्थान जरूर लिखें, तो मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपकी समस्या का समाधान करने का संपूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। तो दोस्तों यही है बस आज की वीडियो। और इसमें यही है, देखिए मंत्र जो होते हैं काफ़ी विचित्र मंत्र होते हैं, लेकिन सही से कोई जानकारी नहीं देता है। यदि आपको कोई चीज़ बता दे कि ये मंत्र करना क्या है, लेकिन वो उस चीज़ की जानकारी आपको सही नहीं देगा बिल्कुल भी। अरे, और उसमें ये भी है कि लोग बता तो देते हैं पूरी जानकारी, लेकिन उसकी कुछ विधियां वो रोक लेते हैं। क्योंकि अगर वो विधियां वो रोकेंगे नहीं तो आप उनकी वीडियो कैसे देखोगे, आप उनकी वीडियो को लाइक कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ थंबनेल देखकर आप आगे वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये हमारे काम की वीडियो है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी वो नहीं दे पाते हैं। तो मैंने तो यही मेरा एक छोटा सा माध्यम है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों इसमें मंत्र में यही है कि आप सबसे पहले तो आप सच्चे मन से करिएगा और विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे कहने से कार्य करे और वो असफल हो। मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी जो आपकी इच्छा है वो इच्छा ईश्वर आपकी पूरी करे। यदि आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम पूर्व कपि मुख्याय पंचमुख हनुमंते टे 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 सकल सुत सड़नाय स्वाहा। मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, ओम पूर्व कपि मुख्याय पंचमुख हनुमंते टे 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 सकल सुत शरणाय स्वाहा। तो दोस्तों इसमें टे जो शब्द है वो 5 बार आएगा। इसमें मैं स्क्रीन पे भी उस मंत्र को आप देख रहे होंगे, मैं मंत्र डाल दूंगा, आप स्क्रीन पर भी देख लेना कि मंत्र क्या है। और इस मंत्र को आप जो करो शुक्ल पक्ष में ही पूजा स्टार्ट करना। इस मंत्र की जो विधि है, यानी कि जब भी आप बैठो तो शुक्ल पक्ष में ही बैठना, ठीक है, कृष्ण पक्ष में मत बैठना। और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, यदि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए मेरा तो मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उजागर हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दे पाऊँ।
तो दोस्तों बस आज के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलूंगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। Yeah.